न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे अखिलेश यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी में भी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए इन दिनों बीजेपी जहां महासंपर्क अभियान चला रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी प्रशिक्षण शिविर के जरिए संगठन को मजबूत करने में लगी है। मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही एक बार फिर रथ यात्रा के लिए अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल सपा के कार्यकर्ताओं को अब बूथ स्तर तक तैयार कर रही है। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक लखीमपुर में सपा को जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, उसमें बूथ स्तर का संगठन को मजबूत करने की तैयारी में अखिलेश यादव की प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने निकाली थी रथ यात्रा, वही लखीमपुर ने अखिलेश यादव पर रथ पर सवार हुए और इस लोक कल्याण यात्रा के साथ ही मिशन 2024 का भी आगाज कर दिया। अखिलेश यादव की यात्रा दोरहरा में जाकर समाप्त हुई। माना जा रहा है कि इस रथ यात्रा के जरिए अब अखिलेश यादव ने भी 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने यात्रा निकाली है, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव हो। अखिलेश यादव ने रथ सवार होकर पूरी यूपी का दौरा किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 155 और दुकानों को 24 घंटे में खोलने की दी मंजूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 155 और दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे की खोलने की मंजूरी दी है। इस मंजूरी का मुख्य उद्देश्य रात के समय में भी दिल्ली के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक जॉब के अवसर पैदा करने के साथ साथ श्रमिकों की हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का है। दिल्ली सरकार राज्य में कारोबारी माहौल को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के संचालित करने की अनुमति दी है। पिछले 2 सालों में कुल 553 दुकानों 24 घंटों की संचालित करने की अनुमति दी गई है। यह अब तक की चली आ रही व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव है, जहां 154 से 2022 तक 68 वर्षों में केवल 270 प्रतिष्ठानों को इस तरह की अनुमति दी गई थी। वही वर्ष 2022 में 213 आवेदनों को मंजूरी दी गई है, जबकि 2023 में 55 आवेदन पहले ही स्वीकृत हो गए थे। अब फाइनल उपराज्य के पास भेजी गई है, क्योंकि वह चुनी गई सरकार के फैसले से सहमत है या नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मां ज्वाला से दूर है चीता शावक, स्वास्थ्य में हो रहा है लगातार सुधार। कुरू नेशनल पार्क में चीता शावक अपनी मां ज्वाला से दूर है। इकलौते बचे चीता शावक का कुरू नेशनल पार्क वेटरनरी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। राहत भरी खबर है कि चीता शावक का 14 दिन में 1.25 किलो वजन बढ़ गया है। कुरू नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा जल्दी चीता शावक को मां ज्वाला के पास छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि नामिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 24 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन चीता शावक का वजन कम होने और गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से एक शावक की मौत हो गई थी, जबकि 3 बीमार हो गए थे। इन तीनों शावकों को 23 मई को पालपुर स्थित कुनो के वेटनरी अस्पताल में रखा गया था। इलाज के दौरान 25 मई को 2 और शावकों की मौत हो गई थी, जबकि चौथे शावक का इलाज जारी है। डॉक्टर रख रहे हैं नजर। वेटरनरी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती चौथे चीता शावक के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी बनाए हुए है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों से सलाह लेकर चीता शावक का इलाज किया जा रहा है। अच्छी खबर है कि चीता शावक के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार हो रहा है। अच्छी खबर है यह है कि इलाज के लिए भर्ती चीता शावक के वजन में लगातार इजाफा हो रहा है। 23 मई को शावक का वजन 1.5 किलो था और जब बढ़कर 3.25 किलो हो गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।